हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 का एग्जाम दिया था और अब आपके एग्जाम हो चुके हैं और अब आपके सामने आ रहा है ये सवाल कि सर एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब हमें क्या करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने तक का जो आपका टाइम होता है, जिसमें तकरीबन 45 से 50 दिन लगते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो आइए इस वीडियो के अंदर आज की हम बात करने वाले हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सर मैं बात करता हूं यहां पर। अब आप देखिए कि आप सबसे पहले अपनी पोजीशन को समझिए कि आप किस जगह पर खड़े हैं। सर हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब आपने एग्जाम दिए थे तो आपने सिंगल ग्रुप दिया था या बोथ ग्रुप दिए थे। सिंगल ग्रुप में आपका चाहे वो ग्रुप फर्स्ट था या आपका सेकंड ग्रुप था, ठीक है जी। तो अगर आपने सिंगल ग्रुप के एग्जाम दिए थे और आपको लगता है कि सर आपके एग्जाम अच्छे हुए हैं और अब आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, तो सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस केस में आपको अपना सेकंड ग्रुप प्रिपेयर करना था। अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो आप अपना ग्रुप 2 प्रिपेयर कीजिए, ग्रुप 2 दिया था तो आप अपना ग्रुप 1 प्रिपेयर करिए, ठीक है जी। अच्छा सर, हमने सर बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए थे और हम श्योर है कि हमारा यहां पर बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप अपना आगे क्या करने वाले मैं थोड़ी देर के अंदर आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन सर बहुत ज्यादा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि सर हमें नहीं पता कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। 50-50% चांस हमें दिख रहे हैं कि 50% हो सकता है कि हमारा रिजल्ट सक्सेसफुल हो और 50% हो सकता है कि हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो देखिए यहां पर आपको अगर लगता है कि आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल रह सकता है तो अब आपको बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक कैटेगरी और ऐड कर देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें तो 110% पता है कि हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आने वाला, हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो वो भी मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है जी। तो अगर आप इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिना किसी देरी के अपनी तैयारी बहुत तेजी से दोबारा से स्टार्ट कर देनी है। मैं मानता हूं कि सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एग्जाम खत्म हो गए, इतना पढ़ाई करी थी हमने, लेकिन फिर अब क्या करें, एग्जाम अगर अच्छे नहीं हुए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। आपको यहां पर अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, आपको यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी के पेपर्स को लिख लिख के देखना है, ताकि एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आने तक के 50 दिन है ये आपके बेस्ट यूटिलाइज हो सके। सर जिनका 50-50% सिचुएशन के अंदर आ रहा है ना कि सर पता नहीं क्या हो सकता है, अनसक्सेसफुल रहेगा या सक्सेसफुल रहेगा रिजल्ट, इस सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करते रहने हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आप ये टारगेट लेके चलेंगे कि 4 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी हो। यहां पर आप इसे 5 से 6 घंटे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब सर आपको यहां पर ये देखना होगा कि क्या आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, अगर आपको लगता है प्रेजेंटेशन खराब थी, तो हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। किस तरीके से? ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का सीए ग्रीन कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटर का कोर्स मिलता है, इसके साथ साथ फाइनल का भी कोर्स मिल जाता है और बहुत नॉमिनल प्राइस में ये कोर्स आपको मिलता है। इंटर और फाइनल दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। सोचिए अगर आपने बोथ ग्रुप दिए थे और आपको लगता है कि 50-50% सिचुएशन रहेगी और आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आ जाता है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल का कोर्स आप ले चुके हैं, आप फाइनल में पढ़ाई करिए जाकर आराम से, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंटर का तो आपके पास है ही, आप रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप उसके अंदर जो मिलती है टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप वो टेस्ट पेपर चेक देखेंगे, हम चेक करके आपको बताएंगे। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए रह सकता है। तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन को समझिए और उसके हिसाब से अपना स्टेप लीजिए, ठीक है जी। अब आइए मैं इसके बाद बात करता हूं कि सर हमें पता है कि हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा या फिर हमें लगता है कि हमने बोथ ग्रुप दिए थे और हम पास कर जाएंगे। इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको क्या करना है? सर अब आपको पता है कि आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली है, तो आपको आर्टिकलशिप के लिए जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है। अब सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं? तो सर इंटरव्यू के अंदर देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल के इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, जिस फॉर्म में आप जा रहे हैं, चाहे वो बिग 4 ही क्यों ना, उन्हें पता है कि बच्चा एक बेसिक वर्किंग नॉलेज लेकर आया है। तो आपको यहां पर वेरियस रिटर्न्स की डेट, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स हो, चाहे वो आपकी जीएसटी रिटर्न्स हो, टीडीएस रिटर्न्स हो, अलग अलग तरीके की जो कंप्लायंसेस की रिटर्न्स होती हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि AS10 किस बारे में बात करता है, AS11 किस तरीके से बात करता है, AS16 किस तरीके से बोरिंग कॉस्ट के ऊपर बात करता है, ठीक है जी। इस तरीके की चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ रीसेंट लॉ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि जीएसटी में क्या चेंज आए हैं, ठीक है जी। आप इनकम टैक्स में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट की क्या कोई नई अमेंडमेंट आई है, ये चेंजेस आपको जरूर पता होने चाहिए। इन चीजों के ऊपर आपको काम करना है।
रिजल्ट आने तक। ठीक है जी। और अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी आईटी ट्रेनिंग पूरी नहीं करी है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम पूरा नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उस चीज को पूरा करिए। वहां पर भी आपको जो है इंटरव्यू से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपकी आगे हेल्प करने वाली है। इसके साथ साथ देखिए आपको क्या करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और जब मैं आर्टिकलशिप में था तो हमारी जब देखिए मैं इंटरव्यू में गया था तो यही क्वेश्चंस पूछे गए थे इन टॉपिक्स में से। इसके साथ साथ उस टाइम पे जीएसटी नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो बार बार हमारे सर कहते थे कि आपको इस पे काम करना है, वो आपके ये कुछ 4 पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या सर? आपको अपना एमएस ऑफिस बहुत अच्छा करना है। भाई आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, वर्ड का आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि उस टाइम पे एआई टूल्स नहीं आए थे, लेकिन आज की डेट में एआई टूल्स आ चुके हैं। तो आज की डेट में आपको इनको देखना होगा कि आप एआई टूल्स के साथ किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको अपने एआई टूल्स को भी बेहतर करना होगा, इनको कैसे यूज किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें सर हम कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है जी। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूं, हर सैटरडे को जब मैं देखिए आर्टिकलशिप में था तो हमारे सर क्या कहते थे कि आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करिए किसी भी एक टॉपिक पर, सीए फाइनल का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, किसी भी एक सब्जेक्ट का, और उस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन देंगे। इस तरीके से चीजें होती है ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो सके। ठीक है जी। देखिए ये आर्टिकलशिप के अंदर हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में भी ये सारी चीजें करवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी सर हमसे ये करवाते थे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप जॉब के अंदर जाएं, चाहे आप प्रैक्टिस करें अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपकी ये हेल्प करेगा। तो इन चीजों के ऊपर अब आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा सर आपने तो बता दिया, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे अपना एमएस ऑफिस को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे एआई टूल्स को बेहतर तरीके से यूज करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करें, आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेल, टैली, चैट जीपीटी, स्पीकिंग स्किल्स, एआई टूल्स कैसे यूज किए जा सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में ये वाले कोर्सेज भी हमारे मिलते हैं। आप इन कोर्सेज की मदद से भी अपनी इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा देखिए बहुत ग्रुप क्लियर करके आ रहा है। आपके पास वो एक एज क्या है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी फर्म में आर्टिकलशिप दे दे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगर आप देखिए इन एआई टूल्स के बारे में, या सर मैं जो सीए ग्रीन कार्ड कोर्स के बारे में बताया, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको हमारी eScholars.in वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा, या फिर 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको इसके रिगार्डिंग पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो आप इन चीजों के ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और जितना अच्छा एक्सपोजर आर्टिकलशिप के अंदर आपका होगा उतनी अच्छी जॉब और उतनी अच्छी प्रैक्टिस आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सर अपनी पोजीशन को समझना है कि हम आज की डेट में कहां पर हैं। इसके बाद आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईटी ट्रेनिंग्स, ये सारी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी। ये भी कंप्लीट हो जाती है तो आप इन चीजों के ऊपर काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों के लिए थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।